जय माता की बच्चों। मैं विवेक कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीक्षित क्लासेस आर्ट्स वाले में। और जैसा कि आप सबको पता है कि मैं कक्षा 12 राजनीति के जो वैकल्पिक जो प्रश्न हैं उसकी एक सीरीज आपके सामने समय समय पर अपडेट करता हूं। तो उसी क्रम में आज मैं जो राजनीति कक्षा 12 भाग 2 अध्याय 11 और जो चैप्टर का नाम है वो है भारत के विदेश संबंध। कोई कुछ वैकल्पिक प्रश्न आपके सामने लेके आया हूँ और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाएं, जिससे जब जब हम कोई भी क्वेश्चन आपके सामने अपलोड करें वो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए समय स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति का प्रमुख निर्धारण तत्व क्या है? तो यानी भारत जो है वो विदेश नीति किस आधार पर निर्धारित करता है? तो देखा जाए तो इसमें ऑप्शन ज़्यादातर सभी सही हैं। राष्ट्र हित भी होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा भी होता है, व्यक्तित्व का प्रभाव भी होता है। लेकिन यहाँ पर अगर इस ऑप्शन में देखा जाए तो सबसे प्रमुख जो तत्व है वो है भू राजनीतिक स्थिति, यानी उसकी जो स्थिति है उसके बारे में। तो इसलिए ऑप्शन होगा 1, भू राजनीतिक स्थिति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? तो भारत की विदेश नीति का जो ऊपर लिखा था पुनः प्रमुख आधार, नीचे मैंने फिर दोबारा से दे दिया है भारतीय विदेश नीति का आधार, लेकिन यहाँ पर कोई प्रमुख शब्द नहीं लगाए। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा विश्व बंधुत्व का, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 विश्व बंधुत्व। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर कब किए? तो आप सबको पता हो, सॉरी, किसके साथ किए? तो भारत ने पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए किसके साथ? तो भारत ने चीन के साथ, क्योंकि भारत और चीन के साथ पंचशील समझौता हुआ था और जो 1954 में हुआ था। और तिब्बत से संबंधित जो एरिया है वहाँ व्यापार और अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके लिए भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, पंचशील की घोषणा कब हुई? तो अगला ही ऑप्शन मैंने दे दिया है। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, 29 अप्रैल 1954 है, 25 अप्रैल 1955 है, या 29 अप्रैल 1956 है, या 29 अप्रैल 1957 है। तो ये मैं अभी बोल ही चुका था कि मतलब 1954 में हुआ है। तो 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के मध्य। क्वेश्चन नंबर 5, शिमला समझौता कब हुआ? तो शिमला समझौता हुआ था 1972 में। भारत पाकिस्तान 1971 का जो युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद एक समझौता हुआ, उस समझौते का नाम है शिमला समझौता, जो 1972 में हुआ। गुट निरपेक्षता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो गुट निरपेक्ष शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो इसने किया था वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, जॉर्ज लिस्का के द्वारा इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो चालू किया, यानी कि शुरुआत हुई थी, तो इसके प्रमुख जो नेता थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो भारत चीन जो युद्ध हुआ है वो 1962 में हुआ है, भारत चीन युद्ध। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, मई 1998 में भारत ने पोखरण में कितने परमाणु परीक्षण किए? तो मई 1998 में जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और पोखरण जो राजस्थान में हमारा जो केंद्र है वहाँ पर जब परमाणु परीक्षण किए गए तो 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर होगा 4, 5 परमाणु परीक्षण। और आज इस वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत और चीन के मध्य औपचारिक सीमा रेखा, यानी भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा उसका नाम है मैकमोहन, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 मैकमोहन रेखा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आर्ट्स क्लासेस चलाता हूँ 11th और 12th के लिए। तो मैं विवेक दीक्षित आपका पुनः स्वागत करता हूं अपने क्लास दीक्षित क्लासेस आर्ट्स वाले में। सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं,
जिससे जो भी नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसे देखें, और देख के आप 2025 में जो पेपर है अभी 25 फरवरी से, उसके बाद जो भी आर्ट्स के सब्जेक्ट है उसमें आपकी जो सहायता है वो बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, और इसमें से पूरा प्रयास होगा कि जो वार्षिक पेपर है उसमें इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे। तो धन्यवाद। जय माता की।